ओडिशा में, उसमें वहाँ के स्थानीय निवासियों का बहुत नुकसान हुआ है। कुछ लोगों का लाखों की तादाद में नुकसान हो गया है। बच्चों के जहेज रखे हुए थे वो ख़राब हो गए। लोगों के घरों में फ्रिज, वॉशिंग मशीन में पानी भर गया, गाड़ियों में पानी भर गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो बारिश की वजह से मुगलशाह में जो पानी भरा, उससे वाकई चूँकि इस बार पहले से ज़्यादा पानी की ऊंचाई थी, लगभग 5.5 फुट तक पानी इस बार भरा है। तो जो लगभग सभी घरों में पानी गया है और उनका नुकसान हुआ है। जो नुकसान को बर्दाश्त कर सकते थे उन्होंने किया है, मगर जो ऐसे लोग, गरीब लोग, जो बच्चियों के दहेज थे, उनके अपने रोज़मर्रा का इस्तेमाल का सामान था, रज़ाई गद्दे थे, उनका जो नुकसान हुआ है उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। और अगर ये चूँकि आपदा में आता है, मैं डीएम साहब के यहाँ बात करूँगा, अगर ये आपदा में इनको कुछ मिल सकता होगा तो मैं वो भी दिलवाने का प्रयास करूँगा। ये आपदा है, बारिश आपदा है, और आपदा में पानी भरा है, तो मैं इस बारे में पता करूँगा। अगर कुछ मैं दिला सकता हूँ तो मैं डीएम साहब से बात करके इसमें इनको दिलाने का प्रयास करूँगा। मेरी पूरी हमदर्दी है। जो नुकसान हुआ है, मुझे बहुत दुख है कि उनका नुकसान हुआ है, बच्चियों के दहेज खराब हुए हैं। तो ये मेरा कहना है। बारिश के साथ साथ लोग लाइट की समस्या को लेकर भी काफ़ी समय से परेशान हैं। अभी कुछ दिन पहले एक ट्रांसफार्मर ख़राब हुआ जी, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपने क्या अरेंज किया? देखिए, बसंती माता पे ट्रांसफार्मर जो है वो नगर पालिका की ट्राली चल रही थी 630 की। 6 महीने पहले से, चूँकि मुझे पता है, अब मैं ये कहूँ कि मैं बहुत पुराना हो गया, वो तो पुराना नजीबात जानता है कि 10 साल के चेयरमैन 12 नजीबात का आवाम ने मुझे जिताया, तो तजर्बा तो है। तो जैसे पानी के बाढ़ की तैयारी पहले से प्रशासन करता है, इसी तरह से मैंने गर्मी की तैयारी पहले से की थी। जैसे मेरे विधानसभा के 4 ऐसे गांव थे, जैसे आलमसराय, वहाँ मैंने 100 का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर, रामपुरे में आए दिन यही होता था जो बसंती माता में होता है, वहाँ मैंने 250 की जगह 400। हुमायूंपुर के प्रधान मेरे पास बैठे हैं, इनके यहाँ का 100 का अतिरिक्त। इसी तरह से बसंती माता का मैंने 630 की जगह 1000 का प्रस्ताव एमडी साहब को भिजवाया था। और एक्शन साहब से, एसडीओ विकास से मेरी बराबर बात होती थी कि जितनी जल्दी हो उसे कराएं। और ये जो अभी फुका, जो 4 दिन लाइट बंद रही, या उससे पहले जो रखा गया था, वो जिसने परसों 4 दिन पहले जो है वो फ्यूज़ उड़ाने शुरू कर दिए थे, तो ये नौबत ही नहीं आती। मैंने कहा था पहले ही 10 दिन पहले, तो उसकी प्लेन्थ नहीं बन पाई थी। तो फिर जब ये फूक गया 630 की ट्राली, तो वो प्लेन्थ बनी और फिर वो रखा गया। इंशाल्लाह अब मुगलशाह के इस इलाके में, पूरे में, जहाँ जहाँ इसकी सप्लाई है, अब वहाँ कोई परेशानी नहीं आएगी। ये हमेशा के लिए 1000 का ट्रांसफार्मर रखकर ये आवाम के लिए सहूलियत का काम मेरे द्वारा किया गया है। कोई परेशानी नहीं आएगी। विधायक जी, पिछली बार ईद उल अजहा के मौके पर भी लाइट की समस्या थी, लोगों का गोश्त खराब हुआ, फ्रीजिंग रखने की, उसी को देखते हुए, क्योंकि उस पीरियड में मेरे घर पे भी कुछ मुगलशाह के मायकी बिरादरी के लोगों ने चढ़ाई की थी। वो भी मेरे जहन में था कि कहीं इस बार ना हो जाए गोश्त खराब हो। तो मैंने तो अपने घर को सेव करने के लिए 1000 का रखवाया कि मेरे घर पर चढ़ाई ना हो, इसलिए 1000 का ही रखवाया है। और ये कामयाब रहेगा इंशाल्लाह, क्योंकि 400 केवी ज़्यादा का है। परसों ईद उल अजहा का त्यौहार है, नजीबाबाद के अवाम से क्या कहना चाहेंगे? मैं इनको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। ये अच्छा मौका है कि मैं आपसे मुखातिब हूँ, वरना फिर दोबारा बुलाता आपको। और इसी मौके पर मैं ईद उल अजहा की नजीबाबाद के अवाम को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। और ये उम्मीद करता हूँ कि हर साल की तरह, जिस तरह से बहुत प्रशासन के, शासन के नियमों का पालन करते हुए हम लोग कुर्बानी करवाते हैं, मैं पूरी चाक चौकस रहता हूँ कि कोई ऐसा वाक़ा ना हो जाए, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी में शामिल है। पिछले साल भी मैं ईद के 1 दिन पहले गाँवों में घूमा था, और जहाँ सामूहिक कुर्बानी होती है वहाँ हमने टेंट लगवाए थे और अलग-अलग से उसका पूरा इंतज़ाम किया गया था। जो प्रशासन की गाइडलाइन थी उसके अनुसार ही कुर्बानी करवाई गई थी। इस बार भी जो प्रशासन की गाइडलाइन होगी उसी के अनुसार मेरा ये आवाम से अनुरोध है
गुजारिश रहेगी और है कि वो उसी हिसाब से कुर्बानी करें और अपने खुशी का त्यौहार है उसे मनाएं। एक जो परंपरा चली आ रही है उसको करें, उसके लिए कोई प्रशासन या कोई चीज़ आड़े नहीं आएगी। प्रशासन के नियमों का, शासन का पालन करेंगे और त्यौहार को मनाएंगे और मनाएं। साफ सफाई को लेकर आवाम से क्या अपील करना चाहिए? साफ सफाई होगी, होनी चाहिए, होती चली आई है। प्रशासन बहुत इसमें जागरूक रहता है और चेयरमैन साहब की जिम्मेदारी है, वो कराएंगे। उन्हें सब मालूम है कि होती है 3 दिन तक, कोई बाहर अलाव ना पड़ा रहे उसके लिए ट्रैक्टर ट्राली। मैं खुद 10 साल चेयरमैन रहा हूँ, हमने पूरी चौकस वो करते थे सफाई की व्यवस्था। ट्रैक्टर ट्राली गाड़ियाँ इनकी सबकी एक दिन पहले मीटिंग लेकर हम लोग तैयारी कर देते थे, सेक्टर में बांट देते थे कि ट्रैक्टर जितने हैं वो उनको फला फला सेक्टर में काम करना है, जिससे कि जैसे भी अलाव से निकले उसको तुरंत उठा लिया जाए और उसका सड़ाव ना सड़े। दूसरे समाज हमारे साथ जो रहता है, जो हमारा अंग है, उसकी भी भावनाएं आहत ना हो, उसका हमें ख्याल रखना है। ये हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।